लिटिल वुमेन। ये 3 बहनों की कहानी है जो गरीब घर में पैदा हुई हैं और उन्हें नालायक आवारा टाइप के माता पिता जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बजाय फिल्म पीस भाग गए हैं छुट्टियां बनाने के लिए और उन्हें अपने बच्चों की कुछ खास पड़ी नहीं है। और ये तीनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन के अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। जिसमें से पहली बहन है जिसका नाम है ओ हिंजू, उसका रोल निभाया किम गो यून ने। वो एक कंपनी में बुक कीपिंग का काम करती है जहाँ पे उसे आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे उसकी सिर्फ एक ही दोस्त है और वो अचानक से सुसाइड कर लेती है। मरने के बाद वो ओ हिंजू के लिए बहुत सारे पैसे छोड़ के जाती है। अब उससे समझ में नहीं आता कि वो इन पैसों का क्या करे और उसे लगता है कि उसकी दोस्त ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है और वो जानना चाहती है इन सब घटनाओं के पीछे कौन है। तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम है चो डू और उसका रोल निभाया है वी हान जुन ने। और वो ओ हिंजू की मदद करना चाहता है उन पैसों को टिकाने लगाने के लिए और हर मुसीबतों से बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सीन है जिनमें हमें उन्हें कपल की तरह दिखाया जाता है, हमें सिर्फ ऐसे ही टीज किया जाता है और उनके बीच में कोई किसिंग सीन भी नहीं है। अब सब लोग उसे चोईडू से दूर रहने के लिए एडवाइस करते हैं क्योंकि वो थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का व्यक्ति है और इसलिए ओ हिंजू उस पर शक करती रहती है कि वो उस पर विश्वास करे या ना करे। पर उसके मिलने के बाद जो उसके कैरेक्टर में डेवलपमेंट होती है ना, वो देखने लायक होती है। शुरुआत में उसे अजीब सी जल्दी सी दिखाया होता है, उसे देख के मुझे गॉब्लिन शो की याद आ जाती है। पर जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते हैं वैसे वैसे उसके कैरेक्टर में जो चेंजेस आते हैं वो देखने में बड़ा मजा आता है। और अब उसकी दूसरी बहन जिसका नाम है ओ हिन क्यूंग, उसका रोल निभाया नाम जी हुन ने। वो एक जर्नलिस्ट है जिससे इमोशनल सीन देखे नहीं जाते पर उसे खबरें कवर करने को कहा जाता है जहाँ पे वो इमोशनल हो जाए और इस कारण उसे काम से निकाल दिया जाता है। पर काम से निकलने से पहले वो एक बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति से पंगा लेती है जो पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता है और उससे टकरने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। जो तीसरी बहन है उसका नाम है ओ हिन हे और उसका रोल निभाया पार्क जी हू ने, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। वो अपनी बहनों से कटी कटी सी रहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी बहनों के लिए कुछ कर नहीं सकती। वो दोनों मेरे लिए कितना कुछ करती है, वो उनसे कोई मदद नहीं लेना चाहती, इसलिए एक अमीर दोस्त के घर में बस जाती है और उन्हीं के साथ रहने लग जाती है और अपनी बहनों को ऐसे ट्रीट करती है जो अमीर दोस्त के माता पिता है वही उसके सब कुछ है। वो उनसे दूर रहे क्योंकि वो गरीबी से निकलना चाहती है और गरीबी से निकलने के लिए वो कुछ भी करेगी। और कई सारे सीन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज के लेयर्स डाली गई है, जैसे कि कोई मर्डर होता है वहाँ पे ब्लू ऑर्चिड पड़ा मिलता है और वो ब्लू ऑर्चिड एक सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल है जो कोरिया में बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर रही हैं और वो तीनों बहनें सीक्रेट सोसाइटी से ही लड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो इस शो की एंडिंग कैसी होगी ये जानने के लिए तो आपको शो नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसकी एंडिंग अच्छी है। कुछ लोगों को लास्ट एपिसोड रश लग सकता है पर मुझे वो ठीक लगा। उन्होंने सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है लास्ट एपिसोड में। और बस एक ही चीज लोगों को बुरी लग सकती है कि ओ हिंजू चोईडू के साथ विदेश नहीं चलेगी, वो एंड में कोरिया ही रहेगी। पर आपको लास्ट एपिसोड में किसी सीन जरूर देखने को मिलेगा। इस शो में बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो सेंस नहीं बनाते, जैसे कि ओ हिंजू को जिस बैग में पैसे मिले हैं वो उसी बैग को लेके यहाँ वो फिरती रहती है, वो कोशिश भी नहीं करती कि बैग बदल दिया जाए और उससे पैसे छुपाने भी नहीं आते। और दूसरी वाली बहन जर्नलिस्ट वाली को जब सबूत मिलते हैं तो वो उनकी कॉपी नहीं बनाती, वो अपनी बहन को बचाने के लिए सबूत सरेंडर कर देती है। ये नहीं कि मैं उसकी कॉपी बना लूं बाद में काम आ जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी मूर्खता दिखाई गई है जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था तो शो और बेहतर लगता। पर इसकी सिनेमाटोग्राफी की तो दाद देनी पड़ेगी, जैसे कलर्स को शो किया जा रहा है बड़ा देखने में अच्छा लगता है कि डायरेक्टर ने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया है जो देखने में हमें बहुत बढ़िया लगती है। इस शो में कुछ गुस्सा दिलाने वाले सीन जरूर है पर इस शो की एंडिंग बहुत अच्छी है तो आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हो क्योंकि इसके सिर्फ 12 एपिसोड है। तो मैं इस शो को दूंगा 8.2 की रेटिंग आउट ऑफ 10। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।